बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकीर मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पीपल्स पार्टी के सीनियर सियासतदान वो कभी तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे, नदीम अफजल चंद साहब, और उन दिनों उनकी एक ऑडियो मंजर आम पे आई थी जिसमें उन्होंने कहा था मुख्तारियात गल वध गई है। तो सर अडियाला जेल में भी गल वध गई है और मामला चला गया है हमले पे। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने अदालत पे हमला कर दिया है, मीडिया को बाहर निकालना पड़ गया। मामला इतना ज़्यादा संगीन हो गया कि सरकारी वकील ने यह कह दिया कि इमरान खान के लिए वो 14 साल या सजाए मौत की इस्तदा करेंगे। और सर अडियाला जेल में खिलाड़ी, मदारी, बीमारी, ये बड़ी ना दिलचस्प किस्म की कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड सर्कल में भी ज़रूर शेयर किया करें। आप लोगों के ताउन से ही हम इस चैनल को यहाँ तक लेके आए हैं और इंशाल्लाह आप लोगों का ये ताउन जो है वो इसी तरह जारी रहेगा। तो सर वीडियो के आगाज़ में मेरा ख्याल है सबसे पहले बात करेंगे अडियाला जेल के इसी मामले पे, क्योंकि इमरान खान के ख़िलाफ़ साइफ़र का केस इस वक्त अपने जो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल आखिरी दमों पे पहुंच चुका है, क्योंकि इस केस में इमरान खान और तहरीक इंसाफ ने कोई 2 से 3 बार जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू किया। 2 बार इस केस की कार्रवाई को अदालत ने कलअदम किया और फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ा, कई बार पीछे से जाना पड़ा। खैर वो मुख्तलिफ हीले बहाने जो वो तराशते रहे और इनको कहते रहे कि जी यहाँ पे ये कानून जो है वो पूरा नहीं हुआ, ये कानूनी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, तो लिहाजा उनको मुतमईन करने के लिए अदालतों ने तमाम उनके जो मुतालबात थे कानून के हवाले से वो पूरे कर दिए। और फिर उसके बाद इस केस में जब शहादतें रिकॉर्ड की गई फ़र्द जुर्म आयद होने के बाद, हालांकि फ़र्द जुर्म भी 2 बार इस केस में आयद हुई, शहादतें जो है वो 2-2 बार रिकॉर्ड की गई। और ये आखिरी मरतबा जब शहादतें रिकॉर्ड हुई तो तब इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जो लीगल टीम है, उनके जो वकला हैं और प्रोसिक्यूशन जो है, और इसी तरह खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन, इन्होंने बैठ के इत्तफाक़े राय से ये फ़ैसला किया कि सबसे पहले प्रोसिक्यूशन के जो गवाहान हैं इनकी शहादतें रिकॉर्ड कर ली जाएं और जिरा उसके बाद कर लेंगे। हालांकि ये भी हो सकता था कि अगर कोई शहादत रिकॉर्ड की जा रही है तो उस पर उसी वक्त जिरा कर ली जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं जी, आप पहले ये शहादतें रिकॉर्ड कर लें और फिर उसके बाद हम जो है इस पर जिरा करेंगे। अदालत ने इस पर शहादतें रिकॉर्ड कर लीं और जो तय पाया था उसके मुताबिक ये था कि आई थिंक कि 16 जनवरी को इस पर जो है वो वकला सफ़ाई यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के जो वकला हैं उन्होंने गवाहान पे जिरा स्टार्ट करनी थी। लेकिन इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के वकला ने एक तो कई बार इसका जो प्रोसेस था इसमें हर्डल्स पैदा की, कई बार ऐसा किया कि वकला आए नहीं और उन्होंने इल्तवा मांग लिया और उन्होंने कहा कि जी आज भी हम दस्तयाब नहीं है तो लिहाजा शहादतें भी रिकॉर्ड ना की जाएँ। तो खैर ये मामला थोड़ा सा डिले हुआ। अब पिछले 3 रोज़ से हो ये रहा है कि वकला सफ़ाई यानी कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की लीगल टीम ने जो गवाहान हैं उन पर जिरा करनी है, लेकिन वो अडियाला जेल ही नहीं आ रहे, वो खुसूसी अदालत में आ ही नहीं रहे, वो आके केस की पैरवी करने के लिए तैयार ही नज़र नहीं आ रहे। अदालत ने जुमे रात और जुमे के दिन वकला सफ़ाई को बार बार जो है वो मोहलत दी। इनके जो असिस्टेंट्स आ रहे हैं, एसोसिएट्स आ रहे हैं, उनको कहा कि जी आप सीनियर काउंसिल जो हैं उनको बुलाएं ताकि मामला आगे बढ़ें। खैर जुमे रात वाले दिन भी वकला नहीं आए और मज़े की बात यह है कि जुमे रात वाले दिन वकला जैसे ही साइफ़र केस की समात अगले दिन यानी कि जुमे के दिन तक के लिए मुलतवी की तो उसकी कुछ देर के बाद वही वकला जो है वो अडियाला जेल पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पे ये जो अलकादर और तोशा के केसेस थे उनमें वो मौजूद थे, उससे पहले वो गायब थे। तो इसका मतलब ये है कि ये एक प्लान के मुताबिक किया जा रहा है। फिर जुमे के दिन भी ऐसा ही हुआ और सिकंदर जुल्करनैन साहब के जो एसोसिएट हैं उन्होंने कहा जी सिकंदर जुल्करनैन साहब की आज डेंटल सर्जरी है, उनका दांत का जो है वो इलाज होना है, तो लिहाजा वो नहीं आ सकते।
अब देखें बार बार आप डिले करते जा रहे हैं। तो फिर कल फैसला महफूज किया था अदालत ने इस मामले पे, और मैंने कल जो वीलॉग था उसमें आपको बताया था कि इनका हक़ जिरा जो है वो ख़त्म किया जा सकता है, और अगर ये ख़त्म हो जाएगा तो ये इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए ज़्यादा मुश्किल का बाइस बन जाएगा। और वही हुआ सर। हुआ ये है कि खसूसी अदालत ने आज भी जब वकला नहीं आए तो फिर खसूसी अदालत ने शाह महमूद कुरैशी और बानी पीटीआई इमरान खान का जो जिरा करने का हक़ था उसको ख़त्म तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी को जो डिफेंस कौंसल है वो फ़राहम किए, यानी कि स्टेट कौंसल फ़राहम कर दिए हैं, सरकारी वकील फ़राहम कर दिए हैं जो इनकी वकालत करेंगे। एक तरह से मेरा ख्याल है कि इमरान खान के लिए तो अच्छा हो गया, क्योंकि इमरान खान तो चाहता है कि उसकी जेब से दमड़ी ना जाए। वो किस पे बिलीव करते हैं, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलें, वो पैसा जो है वो फिर सरकार को देना पड़ेगा। तो जो कौंसल्स इनको फ्राहम किए गए हैं उनमें जनाब एक हैं बानी पीटीआई के लिए जो कौंसल हैं वो मलिक अब्दुर्रहमान साहब हैं, जबकि शाह महमूद कुरैशी साहब को यूनुस शाह जो हैं वो शाह महमूद कुरैशी को बतौर वकील जो है वो उनकी खिदमात फ्राहम की गई हैं। लेकिन हुआ ये है कि ये जो स्टेट कौंसल थे इन्होंने जब आज वो अदालत पहुँचे और इन्होंने शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान की तरफ से जिरा करने की कोशिश की या प्रोसेस का आगाज़ किया, तो सर अदालत में पड़ गया फड्डा। पहले तो इमरान खान साहब ने इस पर एहतजाज किया और वो रूटीन से ज़्यादा गुस्से में और ऊंचा ऊंचा जो है वो बोल रहे थे। जो ऐनी शाहिदीन है, जो दोस्त जिनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो आज कुछ मतलब रूटीन से ज़्यादा, खैर पहले भी वो इसी तरह की हरकतें करते हैं, शाउट करते हैं और वो अदालत में जो है वो लोगों को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करते हैं। और आज तो उन्होंने जज साहब को जो है वो प्रेशराइज़ करने की कोशिश की और उन्होंने कहा कि जी हमारे साथ ये जो है आप जुल्म कर रहे हैं, जिन वकला पर हमें एतमाद ही नहीं वो हमारी क्या नुमाइंदगी करेंगे, ठीक है, और ये मजाक हो रहा है, ये आप कानून और इंसाफ और आइन के जो तकाजे हैं इनको पूरा नहीं कर रहे, हमें तो वकला से मिलने की इजाज़त नहीं दी जाती और बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे वकला जो है वो मुझसे मिल नहीं पाते। जिस पर जज साहब ने कहा जी मेरे पास जो है वो कोई 75 दरख्वास्तें हैं मुलाकातों की। तो उन्होंने कहा जी आपने आर्डर जारी किया लेकिन किसी ने मिलने नहीं दिया। तो मिलने नहीं दिया तो फिर ये जो सारा बार बार रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातें होती हैं वो कैसे होती हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या कमरा अदालत में इस तरह कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का मुल्ज़म हो और ट्रायल चल रहा हो तो वो रोज़ाना की बुनियाद पे कमरा अदालत को अपना एक स्टेज बना के बैठा रहता है, वहाँ पे मीडिया के साथ, अपने कारकुनों के साथ, अपने फैमिली मेम्बरान के साथ जो है वो बड़ा फ्रेंडली जो है वो वहाँ पे गपशप भी कर रहा होता है, वो जनाब तकरीरें कर रहा होता है, वो खिताब कर रहा होता है। तो अभी भी मुलाकातें नहीं हो रही, आप ये अंदाज़ा लगा लें। लेकिन ये जब सारी जज साहब और इमरान खान के माबैन ये तू तकरार चल रही थी तो जनाब इसमें फिर एंट्री पड़ी है शाह महमूद कुरैशी साहब की, और शाह महमूद कुरैशी साहब ने आते ही जनाब वहाँ पे जो है वो एक हंगामा बर्पा कर दिया। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने वहाँ पे कहा कि जी हम पे ये जुल्म किया जा रहा है, ये क्या तरीक़ाकार है। और वो आगे बढ़े, उन्होंने वो जो स्टेट कौंसल थे हुकूमत की तरफ से उनको जो वकील फ्राहम किए गए, जो अदालत ने उनको वकील फ्राहम किए, उन्होंने उनके हाथ से फ़ाइल पकड़ी और वो फ़ाइल जो है वो उछाल दी। उसके कागज़ जो हैं वहाँ पे वो जो गवाहान थे जिनकी शहादतों पे जिरा होनी थी वो बेचारे इसकी ज़द में आए, उनको लगे और इधर उधर गए। इस मामले पे जनाब शाह महमूद कुरैशी और जज साहब के माबैन और इमरान खान और जज साहब के माबैन जो है वो तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इधर भी सरकार और उधर भी सरकार, ये मजाक हो रहा है। उन्होंने कहा कि जी जज साहब ने कहा कि सर मजाक नहीं है, आपके वकला दानिस्ता तौर पे नहीं आ रहे, अगर वो नहीं आ रहे तो कितना इंतज़ार करेंगे, अगर आप खुद जिरा करना चाहते हैं तो आप खुद कर लें। यानी कि शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान से कहा कि आप खुद जिरा कर लें, लेकिन उन्होंने जिरा तो करनी ही नहीं है क्योंकि वो तो इसे लटकाना चाह रहे हैं, इस मामले को डिले करना चाह रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि ये प्रोसेस रुक जाए, फैसला ना आ सके। इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है वो सज़ा याफ्ता ना हो जाए,
यानी कि इमरान खान के खिलाफ जो सज़ा हुई थी उनको तोशा खाना में, वो सज़ा तो उनकी वो जो थी वो मुअत्तल होगी ना, लेकिन फ़ैसला तो अभी तक बरकरार है, उनकी नाअहली तो बरकरार है, लेकिन उनको सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। तो यहाँ भी वो ये चाहते हैं कि यहाँ पे उन पर जो सज़ा याफ्ता का टैग है वो ना लगे, क्योंकि अगर सज़ा याफ्ता का टैग लग गया तो शाह महमूद कुरैशी साहब इलेक्शन के लिए नाअहल करार पा जाएंगे, तो फिर वो इलेक्शन की इस पूरी जो गेम है इससे आउट हो जाएंगे। तो लिहाजा इसी तरह फिर आगे मामला जब चलता गया तो ये तू तकरार चल रही थी, जिस पर खुसूसी अदालत के जो जज हैं अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन साहब, उन्होंने कहा कि जी हम कितना डिले करें, आपके वकील नहीं आ रहे। उन्होंने कहा जी उनको ज़रूरी काम होगा। शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा जी उनको ज़रूरी काम है, अगर वो नहीं आ रहे तो क्या कौन सी क़यामत आ रही है, आप इसमें जो है इतनी तेज़ी के साथ आप फैसला क्यों करने चाह रहे हैं, आपको इतनी जल्दबाजी क्यों है, क्या बाकी जो केस हैं आप उन पर समाअत नहीं कर सकते, आप रोज़ाना की बुनियाद पर इस पर समाअत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी ये हम इसलिए समाअत करते हैं कि यहाँ पे जो मुल्ज़मान हैं वो जेल के अंदर मौजूद हैं, हम चाहते हैं, और इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की एक डायरेक्शन है कि इससे जल्द अज जल्द जो है इस मामले पर केस समाअत कर मुकम्मल की जाए और फैसला सुनाया जाए। और इसी तरह उन्होंने कहा कि जी मैं रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ आता हूँ, और जब मैं यहाँ आता हूँ तो जुडिशल कम्प्लेक्स में जितने भी केसेस होते हैं वो सारे के सारे जो है वो पेंड करने पड़ते हैं, वो मुलतवी करने पड़ते हैं, बग़ैर समाअत के उनकी अगली डेटें देना पड़ रही हैं। वो लोग जिनके केसेस वहाँ पे बार बार इल्तवा में जा रहे हैं इस वजह से कि मुझे यहाँ आना पड़ रहा है, क्या वो किसी माँ के बेटे नहीं है, क्या उनको इंसाफ, उनका हक नहीं है, उनको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए ना, कितनी देर इसको डिले किया जाए। तो खैर ये सारा जो है वो वहाँ पे तसादम चलता रहा। इस दौरान जो है ये लड़ाई झगड़ा इतना बढ़ा कि फिर एक मौके पे जो है वहाँ से मीडिया के लोगों को बाहर भी निकाल दिया गया, और उन्हें वहाँ से बाहर निकालने के बाद भी ज़ाहिर है ये मामला जो है वो ख़राब है। लेकिन मैं ये सोच रहा था कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, ये नज़र आ रहा था कैसे होना है, क्योंकि मैं आपको बार बार इशारों में ये बात बता रहा था कि जिस तरह से इमरान खान और तहरीक इंसाफ और इनकी लीगल टीम इन मामलात को लिंगर ऑन कर रही है ना, इसके असरात मरतब हो सकते हैं, क्योंकि कितना आप टाइम जो है वो अपना डिले कर सकते हैं। तो बिलाखिर ये होना ही था। लेकिन इसमें जो दिलचस्प बात है वो ये है कि इसी तरह की सिचुएशन एक बार साबिक फौजी डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ का खसूसी अदालत वाला जो केस था ना उसमें भी सामने आई थी। लेकिन मज़े की बात इसमें यह भी है कि इमरान खान की लीगल टीम में सलमान सफदर साहब मौजूद हैं। यही सलमान सफदर साहब उस केस में इमरान खान के काउंसल हुआ करते थे, और उस खसूसी अदालत में ये पेश नहीं हो रहे थे। तो लिहाजा इनकी अदम हाज़िरी की बिना पर ना परवेज़ मुशर्रफ साहब आते थे ना ये आ रहे थे। तो सर फिर वो जो खसूसी अदालत के सरबराह थे ना जज सेठ मोहम्मद वकार साहब, मरहूम जो फोत हो चुके हैं, उन्होंने इनका जो हक था, हक के दिफा जो था, इसको ख़त्म कर दिया था, और उस केस में भी स्टेट काउंसिल मुकर्रर किए गए थे। अब देखें ना कि हुस्न इत्तेफाक कि वही सलमान सफदर साहब इमरान खान की वकला टीम का हिस्सा भी हैं, और यहाँ भी वही स्ट्रेटेजी कि जी ना आप अदालत में जाएं, ना अदालत की कार्रवाई आगे बढ़े, ना फैसले की तरफ हम जा सके, ना फैसला आ सके। लेकिन यहाँ भी फिर वैसा ही हो गया ना कि यहाँ भी स्टेट काउंसिल आ चुके हैं। अब कितना आप शोर मचा सकते हैं, कितना का आप जो है यहाँ पे वो अपना डुगडुगी बजा के मदारी कर सकते हैं, क्योंकि मदारी तो रोज़ाना की बुनियाद पे की जा रही है ना, खिलाड़ी भी है, मदारी भी हो रही है, और बीमारी का सिलसिला भी है। चूँकि आप ये कभी वकील साहब बीमार हैं, कभी बुशरा बीबी बीमार है, कभी कोई और बीमार है, कभी किसी के सर में दर्द है। केसों में असल इशू ये है कि केस जो है वो लटकाने हैं जी, केसों में हमने फैसला नहीं होने देना। हालांकि यहाँ पे लोगों की डिमांड्स होती है कि हमारे केस जो है वो लटकाए जा रहे हैं, इनकी समाअत ही नहीं होती। इनकी समाअत होती है तो ये कहते हैं कि जी हमारे केसों की समाअत ना की जाए, इनको मज़ीद लटका दिया जाए। लेकिन खैर लटकाया, मुझे नहीं लगता कि ये मामला जो ज़्यादा लटकाया जा सकेगा, क्योंकि फिर मामला बहुत आगे बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारी इश्यूज़ क्रिएट होते जा रहे हैं। अब प्रोसिक्यूटर जो हैं रिजवान अब्बासी साहब, उन्होंने
ये बात की है कि ये जो साइफर का एक केस है, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का जो केस है, इसमें वो इमरान खान को और शाह महमूद कुरैशी को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 14 साल या फिर सजाए मौत या फांसी की सज़ा देने की इस्तदा अदालत के सामने रखेंगे। ये बड़ी सख्त किस्म की सज़ाएं हैं। हालांकि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो मेरा ख्याल है कि 2 साल की सज़ा भी हो सकती है और इसी तरह कुछ जुर्माना भी हो सकता है। लेकिन अगर इसमें शिक्कें डिफरेंट हैं, जैसे कि जो शिक है अपना 5(3) और इसकी सेक्शन 5(3) की शिक बी के तहत जो सज़ा है, अगर इस शिक के तहत अदालत ने सज़ा दी तो फिर वाकई ये 14 साल और सज़ाए मौत की सज़ा जो है वो हो सकती है। लेकिन अगर इसमें सेक्शन जो 5 है और सेक्शन 5(1) के तहत अगर सज़ा हुई तो फिर इसमें कम सज़ा हो सकती है। ये तो अदालत ने फैसला करना है कि उसने किस शिक के तहत वो समझती है कि इनका जुर्म जो है वो किस शिक के ज़ुमरे में आता है, तो फिर उसके तहत सज़ा देनी है। लेकिन सर बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूटर है इस्तदा तो उन्होंने करनी है कि क्या सज़ा दें। तो वो बता चुके हैं कि वो इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के लिए 14 साल और सज़ाए मौत जो है इसकी इस्तदा करेंगे। और एक और ख़बर है, वो बिल्कुल आखिर में मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दें। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर साहब, ये भी हमारी ख़बर की तस्दीक हुई है। मैंने आपको बताया था कि एहतसाब अदालत के जज साहब ने छुट्टी की दरख्वास्त दी है और उसके बाद एक वीलॉग में आपको बताया गया कि उनको ये बता दिया गया है कि जितनी जल्दी फ़ैसला करेंगे उतनी जल्दी छुट्टी मंजूर कर ली जाएगी। लेकिन अब उनकी छुट्टी जो है वो चूँकि फ़ैसले तो नहीं हो रहे, डिले होता जा रहा है, तो छुट्टी की दरख्वास्त उनकी मुस्तरद हुई है। उन्होंने अपनी दरख्वास्त ले ली है वापस। अब 14 मार्च तक उनको ड्यूटी पे जो है वो काम करना पड़ेगा। और ये जो तोशा खाना और अल कादर के केसेस हैं, इसमें इमरान खान के लिए जो है वो डिले नहीं होगा, चूँकि जज साहब तो मौजूद हैं, तो फिर केसों की समाज जो है वो चलती रहेगी। लेकिन जज साहब बीमार भी हैं यार, तो लिहाजा दुआ करें कि जज साहब जो है वो सेहतयाब रहें और इन केसों की समाज जो है वो और अपने मंतकी इंजाम तक पहुँचे, ताकि हल पता तो चले ना कि होना क्या है, मुल्क किसी सिमत की तरफ आगे तो बढ़े। क्योंकि इन्हीं केसों में आप लटके रहेंगे, इन्हीं में जो है वो वक्त ज़ाया होता रहेगा, तो कौम को कोई और भी काम है, इसमें भी जाने दें। तो लिहाजा ये ट्रायल जो है ना, इसको लेंथी करने की बजाय इसको किसी मंतकी अंजाम पे जाने दें और इसका हल जो है वो ताकि लोगों के सामने आ सके। अब तक इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।